टैलेंट एंड नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं अब्दुल्ला खालिद। आज आपके लिए बहुत अहम, बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल लेके आपकी खिदमत में हाजिर। ये ट्यूटोरियल उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स यूज़ करते हैं। उसी सिलसिले में आज पंजाब बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग ऐप को यूज़ करने का तरीका, उसका ट्यूटोरियल आपकी खिदमत में हाजिर। ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले उन तमाम अहबाब से मुखातिब जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो चलिए अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। मैं शकील और चलते हैं आज अपनी न्यू वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो है कि हम छठा जो सेक्शन हमारा है कि बैंक ऑफ पंजाब में कुछ सेटिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी। एक है कि डिसेबल ऐप, यानी कि आप अपनी ऐप को डिसेबल कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल, आपने मोबाइल बेच दिया, अब ऐप यूज़ नहीं कर रहे, ऐप के आपको चार्जेस पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐप अपना मोबाइल देने से पहले अपनी ऐप को डिसेबल कर सकते हैं। दूसरा, अपडेट ईमेल मीन कि आप एग्जांपल, आपका ईमेल आईडी आपसे मिसप्लेस हो गया, ईमेल आईडी का पासवर्ड मिसप्लेस हो गया, कुछ भी हो सकता है, या आप ईमेल आईडी चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि ईमेल आईडी उसके ऊपर अपडेट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारी है कि आप किस तरीके से अपने बायोमेट्रिक को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखिए बैंक ऑफ, ये मैंने ऐप ओपन की। फिंगरप्रिंट पर बाप मैंने क्लिक किया, साइन इन होना शुरू हुई। ये है सेटिंग, छठे हिस्से पे सेटिंग। आगे इंशाल्लाह ये भी हम करेंगे, लोकेटर ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और ये लास्ट जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू क्वेश्चन, आई थिंक सो, ये भी इंशाल्लाह करेंगे हम। लेकिन ये आज हमारा है सब्जेक्ट सेटिंग। अभी के सबसे पहले नॉन सेटिंग, ठीक है। ये देखिए, ये क्या पहला आ गया, डीएक्टिवेट मोबाइल बैंकिंग। डबल टैप करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे इसने क्वेश्चन कर दिया, आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट एंड ब्लॉक मोबाइल सेटिंग मोबाइल सर्विस, ठीक है। तो राइट करते हैं यस नो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगी, नो करेंगे तो ये नहीं होगी। तो हम नो कर देते हैं क्योंकि हम नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा, राइट कर अपडेट ईमेल। अब अपडेट ईमेल ओपन किया हमने, प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे ये देखिए चेक। अच्छा, अब यहाँ पे आप पुराना ईमेल आईडी देंगे, जैसे आपका कोई, अब जैसे ये मेरे पास एक ईमेल आईडी 2 शो हो रहे हैं, मोहम्मद शकील awan@gmail.com, ठीक है। अब जो भी मैं चेक करूँगा, ये चेक लगा, अब ये पुरानी मेरी ईमेल आईडी सिलेक्ट हो गई। अब उसमें क्या, अब ये देखिए मोहम्मद शकील awan@gmail.com, ये मेरी पुरानी ईमेल आईडी है, नॉट चेक। अब इसको हम डिलीट कर देंगे। एंड में चलते हैं। इसको हम कर देते डिलीट। अब इसको डिलीट करते हैं जी, ठीक है। ये हमारी आईडी ये डिलीट हो गई। मोहम्मद शकील English, US, text, backspace, period deleted, backspace, L deleted, backspace,
हम इसको डिलीट करते हैं टोटली। चलिए इसको देखते हैं। ये क्लियर टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये हमारी आईडी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे ठीक है, ठीक है जी। Symbol reasons, but space bar, dash, letters. Symbol keep, dash, bound, add, letters. G, M, A, home, reasons, button, clipboard, voice, set, bag, button, keyboard hidden. ये देखिए, मोहम्मद शकील अवान @gmail.com, यहाँ पे चेक लगा दीजिए। अब यहाँ पे भी एक आईडी आ रही थी, वही पुराने वाली, इसको भी डिलीट करते हैं। Backspace. Characters. Backspace. M. Default. Backspace. Backspace. Set default editing. Photo match shakeel with a Gmail. ये बैकस्पेस करते हैं। अब ये एंड पे आ गया हमारा, तो पहले ये कर्सर एंड पे था, ये क्लियर टेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा ईमेल आईडी टाइप करते हैं। ठीक है जी, symbols, letters, shift is on, symbols, exclamation mark, add, ठीक है जी, dash letters, dash, सॉरी, none, backspace, dash deleted, dash, letters, G, M, A, ठीक है सर, ये हम दोबारा हमने ठीक है, इस पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है जी, ये दोनों आईडी हमने चेक करी। अब यहाँ पे देखिए हमने अपडेट, इस पे हम डबल टैप करेंगे तो ये हमारी आईडी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, लिहाजा हमने ये आईडी चेंज नहीं करनी। वैसे मैंने टाइप करके दिखा दी कि नॉट चेक, इसको भी चेक लगा दिया, पीछे चेक, इसको भी चेक लगा दिया, इसको भी चेक लगा दिया। ठीक है, ये देखिए चेक हमने की, डिफॉल्ट आईडी ऑलरेडी चल रही है, नॉट चेक थी, इसको भी चेक लगाया, इसको भी चेक लगाया, सेट डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस, अपडेट। ठीक है, अपडेट एंड कैंसिल, हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब ये कहते हैं आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल दिस रिक्वेस्ट, हम कहते हैं यस। ठीक है, सॉरी, अब दोबारा सेटिंग में जाएंगे हम, सेटिंग को दोबारा टैप करते हैं, लास्ट हमारा सेक्शन है, ये देखिए अनेबल / डिसेबल बायोमेट्रिक लॉगिन सेटिंग, डबल टैप किया हमने, ये ओपन हुआ, ये राइट कर दें। अब ये बायोमेट्रिक लॉगिन गाइड, टर्म्स एंड कंडीशन, Please note the following information when you enable fingerprint. Any fingerprints registered with fingerprint on this device will have access to your mobile banking app. After fingerprint setup, login can be performed via your mobile banking username and password or the fingerprint scanner. If you tap cancel at the fingerprint prompt, you can still log in using your mobile banking username and password.
To enable fingerprint login, you must first accept the fingerprint terms and conditions. Terms and conditions. Please note the following. After if you tap bullet. To enable disable. Terms and conditions. Please note the following. Settings. Bullet. After bullet. If you tap bullet. To enable disable button. अब यहाँ देखें, पहले मेरी ये फिंगरप्रिंट अनेबल है, यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। अगर आपके फिंगर अनेबल नहीं होगे तो यहाँ पे अनेबल आएगा, लेकिन क्योंकि मेरी फिंगरप्रिंट अनेबल है इसलिए यहाँ पे ये डिसेबल आ रहा है। तो इस यहाँ से आप अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड टाइप करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाकर अनेबल एंड डिसेबल में अनेबल एंड डिसेबल फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है और वहाँ पे अनेबल पे क्लिक करेंगे। जब आप अनेबल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप लॉग आउट हो जाएगी। दोबारा री लॉगिन के लिए आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। जब यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिंगरप्रिंट आपसे एक्सेप्ट करेगी कि आया आप कौन सी फिंगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं। बाज़ का तो ये होता है कि ये जो फिंगर आपने, जैसे आप 200 यूज़ करते हैं, फर्स्ट राइट फिंगर भी एडजस्ट कर देते हैं, इंडेक्स और लेफ़्ट भी कर देते हैं, तो उन दोनों में कोई भी लगाएंगे तो वो लॉगिन हो जाएगी। लेकिन एक वेरिफिकेशन के लिए आपसे ये फिंगरप्रिंट मांग सकती है। आप वेरिफिकेशन के लिए अपनी फिंगरप्रिंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो आप फिंगरप्रिंट जब एडजस्ट करते जाएंगे तो स्कैन करते साथ ही आपकी आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप, जैसे मैं BOP पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली ये BOP लॉगिन हो जाता है। इसी तरीके से आपकी फिंगरप्रिंट से भी आपकी ऐप लॉगिन हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चोरी नहीं हो सकता। आपको बार बार जो सा वो देने की ज़रूरत नहीं। दिन में चाहे आप 100 दफ़ा इसको ओपन करें, 100 दफ़ा क्लोज़ करें, आपको यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए ताकि हम आपके लिए नई अच्छी वीडियोज़ अच्छी वीडियोज़ लेके आएँ। और हमें कमेंट में आप बताइए कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ट्यूटोरियल आपको रिक्वायर्ड है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसका अल्टरनेट ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करें और आप इस चीज़ को लर्न कर सकें। थैंक यू वेरी मच।